वाह दीदी, वाह दीदी। आज फाइनली मेरे अंदर का गुजरातीपना बाहर निकल चुका है एंड एज यू नो फ्रॉम द थंबनेल आज मैं ट्राई करने जा रही हूँ गुजराती फूड। तो चालो चालो मारी जोड़े मजा आवी जैसे। गुस्सा आ रहा है मेरे को। दो चले 50 रुपए की प्लेट, 50 रुपए की प्लेट। हेलो गुड पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम जेंसन नायका एंड माय चैनल इज ऑल अबाउट फूड फूड एंड फूड। तो जितने लोग मुझे नहीं जानते उनको मैं बता देती हूँ कि आई एम फ्रॉम सूरत गुजरात। मतलब मैं गुजराती हूँ, एकदम पक्की वाली गुजराती। तो गुजरात से जो मेरा अटैचमेंट लेवल है वो कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए आज के वीडियो के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अब गुजरात से ना बहुत सारी एंड अच्छी अच्छी चीज़ें जुड़ी हुई है। लाइक गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो गुजरात से थे। फिर गुजरात को ना, हाँ आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि गुजरात को पहले गुर्जरात एंड गुर्जर भूमि के नाम से जाना जाता था। अब जो गुजरात वर्ल्ड की जो 80% डायमंड की जो रिफाइनिंग है वो गुजरात से आती है। फिर गुजरात का जो टॉलेस्ट स्टैच्यू है सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो गुजरात से है। वह इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम वो गुजरात से है। दो चीज़ों मुझे आज पता चली। फर्स्ट की वर्ल्ड का जो 100% सबवे एंड डोमिनोज का जो आउटलेट है वो गुजरात से था। एंड सेकंड इज, हाँ इंडिया में जो सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट है वो भी गुजरात से है। तो ये दो चीज़ मुझे आज पता चली है। एंड इसके अलावा गुजरात से एक बहुत अच्छी और मेरी फेवरेट चीज़ जुड़ी हुई है कि गुजरात का खाना बहुत अच्छा होता है। एज ए गुजराती मेरे पास ऑथेंटिक गुजराती फूड की बहुत लंबी लिस्ट थी, मेरे पास ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मुझे कुछ ऐसा नहीं बनाना था जो बहुत इजी लगे एंड यूट्यूब पे भी इजीली अवेलेबल हो जाए। वैसे तो आजकल सब रेसिपी यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल होती है, लेकिन मुझे अपने आप को चैलेंज देना था कि मैंने लाइफ में कभी नहीं बनाया हो वैसा कुछ बनाना था। एंड मुझे बहुत टाइम से फाफड़ा बनाने थे। जलेबी तो मैंने बनाई थी लॉकडाउन में, लेकिन मुझे फाफड़ा बनाने थे, दाबेली बनानी थी। एंड मेरे माइंड में ये दोनों चीज़ के लिए बहुत, जो बोलते हैं ना, फोमो है कि ये चीज़ मेरे से नहीं बनेगी। तो बेसिकली आज मेरा एक्सपेरिमेंटल कुकिंग होने वाला है कि मैं आज फाफड़ा बनाऊंगी, दाबेली बनाऊंगी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखते हैं कि मेरा जो फाफड़ा एंड दाबेली है वो कैसा बनेगा। तो चलिए फटाफट से हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन कुकिंग स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीज़ करनी पड़ेगी। पहले तो आप मेरे चैनल को फटाफट से जाकर सब्सक्राइब पहले तो आपको मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करना है एंड देन आपको मेरे साथ बोलना है लेट्स गेट स्टार्ट द कुकिंग। अब मुझे ना ऐसा लगता है कि मुझे फाफड़ा का इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो 90% पब्लिक जो है वो फाफड़ा को तारक मेहता के थ्रू जानते ही है। लेकिन जितने लोग नहीं जानते फाफड़ा को, मैं आपको बता देती हूँ कि फाफड़ा एक गुजरात का ब्रेकफास्ट है, जहाँ पे लोग ब्रेकफास्ट में फाफड़ा खाते हैं। एंड फाफड़ा के साथ एक मीठी चटनी रहती है बेसन की, वो रहती है। एंड हमारे गुजरात में उसको बोलते हैं पपैया का संभारा लोग खाते हैं। तो यस, गुजरात का एक ये ब्रेकफास्ट है। तो फाफड़ा बनाने के लिए पहले ना हमें एक डो प्रिपेयर करना रहेगा। तो पहले हम वो डो प्रिपेयर करते हैं, देन फिर उसकी चटनी बनाते हैं। हमें ना 2 कप जितना बेसन लेना है एंड देन हमें फिर इसमें अजवाइन डालनी है। अब डो बनाने के लिए पहले ना हमें एक पानी बनाना है, मतलब जो बेसन में जाएगा वो पानी। उसमें हमने पहले थोड़ा पानी डाला एंड देन बेकिंग सोडा, शुगर एंड ऑयल। एंड जब तक ये पानी में से झाग जैसा ना निकल जाए ना, तब तक उसको स्टर करते रहना है। देखो पानी ऐसा वाइट हो गया है, तो अब हम उसको हमारे बेसन में डाल देंगे एंड उसका फिर अच्छे से डो प्रिपेयर कर देंगे। मेक श्योर कि थोड़ा ऑयल ज़्यादा डालें, क्योंकि ये देखो मेरे हाथ थोड़े बेसन से चिपक रहे हैं।
लेकिन बन जाएगा, लेकिन थोड़ा ऑयल मतलब में ज़्यादा डालना। चलिए, जो हमारा जो डो है वो भी अच्छे से हमने गूंद लिया है। ज़्यादा उसको सॉफ्ट भी नहीं रखना है एंड हार्ड भी नहीं रखना है, बिल्कुल ऐसे जैसे एकदम आसानी से खींच सके वैसा बनाना है। अब हम उसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख देंगे। चलिए, अब हमें ना डो को 10 मिनट जितना रेस्ट के लिए रखना है। अब हम चटनी बनाएंगे, जो फाफड़ा के साथ जो चटनी खाते हैं वो बना देते हैं। अब जो उसके साथ संबारा खाते हैं ना पपैया का, उसमें कच्चा पपैया चाहिए, वो पपैया मुझे नहीं मिला, तो सैडली आज हम संबारा नहीं बनाएंगे, लेकिन चटनी फटाफट से बना देते हैं। अब चटनी के लिए फर्स्ट हमें 2 चम्मच जितना बेसन लेना है एंड 2 कप जितना पानी लेना है। फिर उसको अच्छे से विस्क करना है, एकदम लम्स चली जाए तब तक। अब उसके बाद हमें थोड़े से ऑयल गर्म होने के बाद राई डाल ली है। अब राई फूटने के बाद कड़ी पत्ता, तीखी वाली मिर्च एंड हींग, उसको अच्छे से हिला के हमने जो हमारा बेसन वाला बनाया था ना बैटर, वो डाल देना है। साथ में हल्दी एंड ये चटनी ना थोड़ी मीठी रहती है तो शक्कर। अब उसको हिलाते रहना है। इसमें ना पानी थोड़ा ज़्यादा डालना ताकि वो एकदम गाढ़ा ना हो जाए। ये चटनी को हमें बहुत गाढ़ा भी नहीं होने देना है एंड बहुत पतला भी नहीं होने देना है, बिल्कुल उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रहनी चाहिए। अब लास्ट में चटनी बनने के बाद थोड़ा सा लेमन ऐड कर देना है एंड थोड़ा सा धनिया। ओके, जब ये चटनी ऐसे गाढ़ी हो जाए ना तो हमें गैस को बंद कर देना है एंड चटनी इज़ रेडी। अब डो का भी रेस्टिंग में 10 मिनट हो गया है, तो अब हमें उसको अच्छे से पहले मसल लेना है। थोड़ा सा वो चिपक रहा था ना, तो मैंने उसके ऊपर थोड़ा ऑयल लगा दिया। देन अब उसको अच्छे से हमें मसलना है। डो ना ऐसे खींचना चाहिए, खींचने से देखो। अब हमें पूड़ी के लिए जब जितना हम आटा लेते हैं ना उतना हमें ले लेना है, इतना। अब हमें वो जो डो है उसको लेके ऐसे शेप में कर देना है। देन फिर उसको जेंटली एकदम प्रेस करना है। यस, बिल्कुल ऐसे। फिर चाकू की हेल्प से उसको ले लेना है। ये हो ही नहीं रहा है, गुस्सा आ रहा है मेरे को। तेल लगा के देखते हैं, फिर शायद अच्छे से वो उखड़ जाए। फिर से एक बार ट्राई करते हैं, हार नहीं मानेंगे हम लोग। यस, निकल गया। अब हमने ना ऑयल भी एकदम गरम कर दिया है। अब सीधे हम हमारे फाफड़ा को तलते हैं। ओ माय गॉड, एज ए गुजराती आप मेरे साथ रिलेट कर पाओगे कि अपने सामने हमने खुद फाफड़ा बनाया है, उसे देखना, वो भी सक्सेसफुली बनते देखना कितना सेटिस्फैक्शन देता है। वाओ। अब हम ना थोड़ी मिर्ची तल देंगे, ताकि मैं खाती तो नहीं हूँ मिर्ची, लेकिन बाहर वाला फाफड़ा खाया है ऐसी फील लाने के लिए। ऐसा देख के आप मुझे समझ मत लेना कि मुझे कुकिंग नहीं आती। मुझे कुकिंग बहुत आती है, लेकिन पता नहीं आज इतनी गड़बड़ क्यों हो रही है। लेकिन कोई नहीं। नाउ अब हमारे फाफड़ा एंड चटनी इज़ रेडी। नाउ फटाफट से टेस्टिंग करते हैं, देखते कि मैंने पहली बार फाफड़ा, पानी आ रहा है, मैंने पहली बार फाफड़ा कैसा बनाया। और चटनी के लिए तो मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ, तो चलिए टेस्ट करते हैं। ओह, आई एम सो एक्साइटेड टेस्ट करने के लिए। पहले हम फाफड़ा देखते हैं कि ये देखिए, वाह, एकदम क्रिस्पी बने है, क्रिस्पी। चलिए चटनी के साथ खाते। पहले ना हम चटनी टेस्ट करते, क्योंकि
मुझे फाफड़ा से ज़्यादा उसकी चटनी बहुत पसंद है। हम जब भी बाहर से लाते हैं ना, तो अगर चटनी अच्छी ना हुई ना तो मेरा पूरा मूड ख़राब हो जाता है। तो पहले हम चटनी टेस्ट करते हैं। मुझे ना चटनी मीठी चाहिए होती है फाफड़ा के साथ, बाकी कोई चटनी, लेकिन फाफड़ा के साथ जो चटनी होती है वो मुझे मीठी चाहिए होती है और वो एकदम परफेक्ट बनी है चटनी। एंड अगर आप गुजरात के बाहर रहते हो और आप ऐसा कर रहे हो कि यार मीठी चटनी, लेकिन एक बार आप टेस्ट करके देखना फाफड़ा के साथ ये वाली मीठी चटनी क्या लाजवाब लगती है। तो चलिए फाइनली हम फाफड़ा टेस्ट करते हैं। मैं आपको सच में बताऊं, ऑनेस्टली मैंने बनाया है इसलिए नहीं, लेकिन सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बाहर से लाई हूँ फाफड़ा। सबका टेस्ट एकदम परफेक्ट है और बहुत ही इजी है बनाने में। अपार्ट फ्रॉम जो मिर्ची हमने तली, मुझे यहाँ भी थोड़ा लग गया, लेकिन अब मैं नहीं तलूँगी, लेकिन ये बिल्कुल बाहर जैसा लग रहा है। बहुत मस्त लगा, आप भी ज़रूर ट्राई करना। इतना भी हार्ड नहीं है। मुझे ऐसा लगा था कि फाफड़ा बनाना बहुत हार्ड है, वो जो सिर्फ वो हमने प्रेस किया था ना, वो ही थोड़ा हार्ड वाला प्रोसेस है, लेकिन वो भी हम धीरे धीरे सीख जाएंगे। लेकिन बहुत अच्छा लगा। ओके, फाफड़ा तो बहुत अच्छे थे, बहुत टेस्टी थे। मेरे से थोड़ी एक गड़बड़ हो गई थी कि थोड़े मोटे हो गए थे मेरे से फाफड़ा, क्योंकि ये जो मैंने वो प्रेस करने में थोड़ी गलती कर दी थी। ऑब्वियसली वो फर्स्ट टाइम था इसलिए ऐसा हुआ। अब आई होप कि मेरे से दाबेली अच्छी बने, एंड बनेगी ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। अब एक चीज़ बता देती हूँ कि जो दाबेली के लिए जो हमें मेन इंग्रेडिएंट क्या क्या चाहिए। तो दाबेली के लिए ऑब्वियसली पहले दाबेली मसाला चाहिए, गुड़ इमली की चटनी चाहिए, धनिया की चटनी चाहिए, शेंगदाना चाहिए, अनारदाना चाहिए एंड सेव चाहिए। अब आपको बोरिंग ना हो तो मैं इसलिए आपको सारी प्रोसेस नहीं बताऊंगी। गुड़ इमली की चटनी, धनिया की चटनी तो सबको बनाना आता ही है, लेकिन जो हार्ड प्रोसेस है वो है दाबेली मसाला बनाना। तो मैं आपको दाबेली मसाला कैसे बनाते हैं वो पहले बताऊंगी, एंड देन आलू की जो हम पाव में स्टफिंग करते हैं ना, तो वो स्टफिंग कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, एंड देन फिर हम आलू को स्टफ करेंगे पाव में। तो बस मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगी, एंड देन फिर दाबेली इज़ रेडी। तो पहले हम दाबेली मसाला बना देते हैं। तो दाबेली मसाला के लिए पहले जो आधा कप जितना हमने कोरिएंडर सीड लिए है, उसे 2 मिनट जितना हमें कुक करना है। अब उसके 2 मिनट के बाद हमें 2 चम्मच सौंफ, 5 इलायची, 2 चम्मच ब्लैक पेपर, सिनेमन एंड 1 चम्मच जीरा को ऐड कर देना है, एंड उसे भी 2 मिनट जितना कुक करना है। आपको पता है दाबेली को दाबेली क्यों बोलते हैं? दाबेली को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेस्ड, मतलब दबाना, और दाबेली को गुजराती में मीन्स दबाना। दबाना मीन्स दाबेली। अरे कहना क्या चाहते हो? अब समझ जाओ, प्रेस्ड। एंड दाबेली का जो ओरिजिन है वो कच्छ में है, कच्छ गुजरात में। चलो अब हमारी 2 मिनट भी हो गए। अब हम उसको ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल देंगे। देन उसके बाद हमें 4 मिर्ची लेनी है, सूखी मिर्च, हाफ कप जितना खोपरा सूखा, एंड 2 चम्मच जितने सेसमी सीड, तिल, एंड फिर उसको भी 2 मिनट जितना हमें कुक करना है। और एक बात बताना तो मैं आपको भूल गई कि जो ये दाबेली रेसिपी जिन्होंने क्रिएट की थी उनका नाम है केशवजी गाबा चुड़ासमा, ऑल्सो नोन एज केशा मालव। 1960 में उन्होंने ये रेसिपी क्रिएट की थी, और उनकी जो शॉप है कच्छ में वो अभी भी है। उनकी जो आगे की जनरेशन है वो उनको चला रहे हैं। और जब ये जो रेसिपी, मतलब ये जो दाबेली उन्होंने बनाना स्टार्ट किया था ना, तब वो 6 पैसे में दाबेली को बेचते थे। अभी तो 50-60 रुपये की वो हो गई है। तो बस इतना ही मेरे को दाबेली के बारे में आपको बताना था। चलो अब हमारा ये भी अच्छे से कुक हो गया है। अब हम सारी चीज़ों को ठंडा करेंगे, देन उसके बाद हम उसको ग्राइंड कर देंगे। अब मसाला ठंडा होने के बाद हमें ये सारी चीज़ों को ग्राइंड कर देना है। ठंडा करके इसलिए करना है कि अगर आप गरम गरम करोगे तो फिर उसमें जो पानी है वो
जम जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली गर्म पानी में भाप छूटती है, सॉरी गर्म मसाले में भाप छूटती है, इसलिए हमें ठंडा करके मसाले को ग्राइंड करना है। चलिए अब हमारा मसाला भी हमने ग्राइंड करके रख दिया है। अब उसके बाद मसाले में थोड़ा रेड कलर लाने के लिए हमें 3 चम्मच जितना काश्मीरी मिर्च डाल ली है एंड 1 चम्मच जितना सॉल्ट, एंड फिर से उसको एक बार ग्राइंड कर देना है। चलिए सब कुछ एकदम रेडी है, देख सकते हैं आप कितना अच्छा लाल कलर आ गया है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी, मतलब घर के मसाले की कुछ बात ही कोई अलग है। अब लास्ट में हम थोड़ा 2 चम्मच जितना जो शुगर, ग्राइंड की हुई शुगर लेंगे एंड 1 चम्मच जितना जो आखी शुगर होती है, समझ जाओ, वो हम लेंगे एंड देन लास्ट में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, फिर मिक्स इट। चलिए अब हमारा जो मसाला है वो भी रेडी है। अब हम दाबेली में जो स्टफिंग करते हैं ना, वो स्टफिंग फटाफट से बना देते हैं। उसके लिए हमें बॉइल्ड आलू चाहिए, तो मैंने पहले से आलू को बॉईल करके रखा है, तो उसको पहले हम मैश करके फिर हम स्टफिंग बनाते हैं। हमने ना 4 जितने आलू लिए हैं, तो हम यहाँ पे 3 चम्मच जितना दाबेली का मसाला लेंगे जो हमने बनाया था वो, एंड उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे एंड फिर उसको डायरेक्टली हम गरम ऑयल में डाल देंगे। साथ में हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे एंड फिर उसको स्टर करना है अच्छे से। जब ये ग्रेवी में थोड़ी सी थिकनेस जैसी आ जाए, उसके बाद हम इसमें आलू ऐड कर देंगे, बॉइल्ड आलू। आप अपने हिसाब से नमक एंड तीखा थोड़ा चेक कर लेना, अगर आपको बहुत तीखा चाहिए तो आप उसमें मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, नमक भी आप अपने हिसाब से चेक कर लेना। एंड उसके बाद हम थोड़ी गुड़ एंड इमली की चटनी डालेंगे एंड देन मिक्स इट। ये जो स्टफिंग है ना, उसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही रहती है, तो अगर बहुत गीला हो जाए तो घबरा मत जाना, ऐसा ही स्टफिंग रहता है। चलो अब हमारा 5 मिनट के बाद ये स्टफिंग भी रेडी है। लास्ट में हम थोड़ा सा इसमें शेंगदाना एंड अनारदाना डाल देंगे एंड फिर उसको एक प्लेट में निकाल देंगे। उसको ऐसे प्रेस करके स्प्रेड कर देंगे एंड ऊपर से शेंगदाना, अनारदाना एंड धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। 30-30 रुपये, 50-50 रुपये की दाबेली दाबेली दाबेली। चलिए दाबेली खाते हैं। मुझे अभी एक विचार आया, जैसे वो लोग करते हैं ना मुकबंग, नहीं मुकबंग जो कोरिया में होता है, आई थिंक हॉटपॉट बोलते हैं उसको, सारी चीज़ लेके बैठते, रामेन, नूडल्स, सोया सॉस वगैरह सब कुछ लेके बैठते। ये भी तो हमारा मुकबंग, ये भी तो हमारा हॉटपॉट ही है। एक तरफ से हमने शेंगदाना रखा है, मतलब हर एक प्रकार की चटनी रखी है, सेव रखी है, ऑनियन रखा है, स्टफिंग रखी है, अच्छे से मस्त स्टफ करके खाओ। पहले स्टफिंग करो, फिर तवे पे सेको एंड देन फिर खाओ। ये भी तो हमारा हॉटपॉट ही है। तो बस यही मुझे विचार आया, तो मैंने आपको बोला। तो चलिए फटाफट से अब हम हमारी दाबेली को स्टफ करते हैं एंड आई एम एक्साइटेड टू टेस्ट इट। तो चलिए फटाफट से स्टफिंग करते हैं। तो पहले पाव को ना हम ऐसे काट देंगे, कॉर्नर पे से काटेंगे, ऐसे बीच में से नहीं काटेंगे, कॉर्नर में से काटेंगे। फिर इसमें एक तरफ इमली की चटनी डालनी है, एक तरफ धनिया की चटनी, फिर ये जो हमने स्टफिंग बनाई थी वो स्टफिंग को लेना है एंड देन फिर इसमें डाल देना है। ऊपर से थोड़ा सा अनारदाना, ऑनियन एंड शेंगदाना, एंड इसको फिर से बंद करके पहले तवे पे ऑयल को स्प्रेड करके हमें दाबेली को सेक देना है। एंड फिर क्रिस्पी होने के बाद हमें उसको ले लेना है एंड फिर साइड पर से ऐसे सेव से कोट कर लेना है। टांग, दाबेली इज़ रेडी। देखने में तो बहुत मस्त लग रही है। अब आई एम एक्साइटेड टू टेस्ट इट। देख रहे हैं आप, मैंने एकदम कड़क की है क्योंकि मुझे कड़क ही दाबेली पसंद है। हम जब भी
मुझे अभी भी याद है कि हम जब भी दाबेली खाने जाते हैं बाहर तो अंकल को स्पेशल एकदम कड़क करवाते, क्योंकि कड़क कड़क दाबेली बहुत अच्छी लगती है। कड़क मीन्स क्रिस्पी। मेरे अंदर का आज गुजरातीपना कुछ ज़्यादा ही बाहर निकल चुका है। तो चलिए टेस्ट, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैंने इमली की चटनी एंड सॉस लिया हुआ है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, अच्छी तो है, लेकिन जो एकदम ऑथेंटिक दाबेली होते ना उन तक नहीं पहुँची। मतलब पहुँचते पहुँचते अपना रास्ता मोड़ लिया। मैं उसको अगर बोलूँगी कि जो ऑथेंटिक दाबेली है वो 10 में से 10 है, लेकिन ये जो मैंने बनाई है ना वो 10 में से 8 है। बस थोड़ा थोड़ा पहुँचते पहुँचते रह गई। बाकी जो मैंने पहली बार दाबेली ट्राई की ना उसके हिसाब से तो मतलब मेरे लिए 10 में से 10, और आप सभी लोगों को ताली भी बजानी चाहिए, क्योंकि मैंने पहली बार दाबेली बनाई है एंड पहली बार में इतना अच्छा बन गया। मुझे इसमें क्या कमी लग रही है पता है, मैंने वो जो कोरिएंडर सीड है ना वो थोड़ा ज़्यादा डाल दिया, मुझे बस ये लग रहा है इसमें। बाकी तो एकदम अच्छा है। तो जब आप बनाओ ना तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, बाकी तो बहुत अच्छा टेस्ट है। चलो अब मैं दाबेली खाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। तो आप जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना एंड अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा ही होगा तो जल्दी से जल्दी शेयर कर देना, लाइक कर देना एंड कमेंट योर एनी सजेशन और तो फेवरेट पार्ट फॉर मी। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, करके ही जाना। ओके बाय, ऑन दी लव एंड लव फॉर ऑल ऑफ यू।